वेलकम टू द रूडीज चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। बट ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आज हम रिवाइज करने वाले वो हम एक स्टोरी की फॉर्म में करेंगे। स्टोरी की फॉर्म में करेंगे और उसको इस तरह से करेंगे कि वो माइंड में एकदम फिट हो जाए। विद इन लेस देन एन आवर, 1 घंटे से कम में आपका स्टोरी भी खत्म हो जाएगा और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सो डू कीप दिस इन माइंड एंड रिवाइज इट। सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। स्टोरी बता देती हूँ। स्टोरी में क्या होता है, मैं हूँ और मेरा भाई है, मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ। मेरा छोटा भाई है, बोल रहा मुझे एनबीएफसी खोलना है। आई वाज लाइक ठीक है। तो बोल रहा है देख रोशनी, मुझे ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता, मतलब मुझे एनबीएफसी खोलना है, मुझे बता बस क्या क्या करना पड़ेगा। तो मैंने बोला देख 50-50 टेस्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। बोला 50-50 टेस्ट, अब वो क्या होता है। तो मैंने बोला देख 50-50 टेस्ट मतलब तेरा जो फाइनेंशियल एसेट्स है, उसमें बोला फाइनेंशियल एसेट्स मतलब ओके वेल फाइनेंशियल एसेट्स मतलब क्या होता है शुभम। फाइनेंशियल एसेट्स मतलब होता है जो तेरा इन्वेस्टमेंट है, वो लाइक स्टॉक, डिबेंचर, इक्विटी। अगर तू इसमें ये सब इन्वेस्टमेंट करता है, इसको हम लोग लिक्विड एसेट्स बोलते हैं। सो इसको ही हम लोग फाइनेंशियल एसेट्स बोलते हैं। यार रोश, मेरे माइंड से बाहर जा रहा है चीज़। मैंने बोला देख ईजी है, एनबीएफसी खोलना है ना, 50-50 टेस्ट करना पड़ेगा। बोला 50-50 टेस्ट अगेन, बट क्या। तो मैंने बोला देख तेरा फाइनेंशियल एसेट्स है, मतलब तेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी, डिबेंचर, स्टॉक, ये जो लिक्विड एसेट्स है उनमें तेरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट कितना करना पड़ेगा तेरे को, तेरा जो टोटल एसेट्स है ना उसके 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तेरा फाइनेंशियल एसेट्स में होना चाहिए। तो उसने बोला ओके, मतलब तू बोल रही है कि मेरा जितना भी टोटल एसेट्स है लेट्स से 100 करोड़ का है, तो मेरा 50% से ज़्यादा लाइक 51% मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो डिबेंचर, स्टॉक, इक्विटी, लाइक लिक्विड एसेट्स में होना चाहिए। मैंने बोला एग्जैक्टली राइट। मैंने बोला ठीक है, इतना ही नहीं है, लेकिन तेरा जो इनकम मिल रहा है ना तुझे, ये फाइनेंशियल एसेट से जो तेरा इनकम मिल रहा है ना, वो भी तेरे टोटल इनकम के 50% से ज़्यादा होना चाहिए। तो उसने बोला अच्छा मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, मतलब तू ये बोलना चाहती है कि अगर मैं 100 करोड़ का बिजनेस कर रहा हूँ तो 51% जो मेरा टोटल एसेट्स है, लेट्स से मेरा टोटल एसेट्स है लेट्स से 100 करोड़ का है, तो तू बोल रही करके कि 51% मेरा फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और लेट्स से मेरा जो इनकम है वो 80 करोड़ का है, तो मेरा जो 50% मोर देन, मतलब 51% जो मेरा इनकम है वो यहाँ से फाइनेंशियल एसेट से आना चाहिए। मैंने बोला एग्जैक्टली, आई हैव गॉट दिस राइट। ठीक है, तो 50-50 टेस्ट समझ में आ गया तुझे कि और कुछ समझना है। ही वाज लाइक नहीं समझ गया। अब मुझे पता कि बैंक में, मतलब बैंक क्यों नहीं, बैंक भी तो खोल सकता है, एनबीएफसी क्यों खोलूँ, मतलब मैंने सुना है बैंक काफ़ी अच्छा। मैंने बोला बैंक अच्छा है, नो डाउट। वो डिपॉजिट ले सकता है बैंक में, चेकबुक इशू कर सकता है। अगर बैंक इंसॉल्वेंट होने के इसमें भी आए तो आरबीआई का एक प्रोविजन है कि 1 लाख हर क्लाइंट को मिलता ही है, तो बैंक में तो कस्टमर का ट्रस्ट है। तो एनबीएफसी के लेकिन क्या बेनिफिट है वो मैं तेको बताती हूँ। देखिए डिपॉजिट तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ना ही वो चेक फैसिलिटी दे सकता है, ना ही वो इंश्योरेंस की फैसिलिटी दे सकता है जो कि बैंक दे सकते हैं। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, तो एनबीएफसी का फ़ायदा क्या है, मैं क्यों लूँ एनबीएफसी, तो मैं क्यों, मतलब क्या फ़ायदा है मुझे बता ज़रा। तो ऐसा ना हो कि मैं एनबीएफसी खोल दूँ और कुछ फ़ायदा ना हो उसका। मैंने बोला देख 15% मोर कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विथ एनबीएफसी एज कम्पेयर टू बैंक। मतलब ये कि 15%, मतलब जो कस्टमर्स है, कस्टमर्स वाइज देखेगा तो एनबीएफसी से लोग ज़्यादा सेटिस्फाइड है। क्यों। उसने बोला क्यों, तो मैंने बोला देख कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट मतलब कैसे समझाओ तेरे को, देख जो इंटरेस्ट है जो बैंक देती है ना, जो बैंक इंटरेस्ट देती है ना, एनबीएफसी या तो उतना देगा या तो उससे ज़्यादा देगा, प्लस उसका लोअर ईएमआई रहता है। मतलब ईएमआई बैंक का लेट्स से अगर 3,000 है किसी प्रोडक्ट पे, तो उसका 2,000 रहेगा या 2,500 रहेगा, बैंक से तो कम रहेगा फॉर श्योर। तो उसने बोला वाह ये अच्छा है। तो मैंने बोला हाँ। फिर जो इसलिए कस्टमर ज़्यादा है, मैंने बोला हाँ। तो मैंने बोला क्रेडिट रेटिंग अगर उसका ज़्यादा रहेगा ना तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देगी, क्रेडिट रेटिंग कम रहेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लेगी, मतलब देगी लेगी जो भी है, वेरिएबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड। मतलब उसका क्रेडिट रेटिंग हाई है तो वो इंटरेस्ट थोड़ा कम देने की कोशिश करेगी, क्रेडिट रेटिंग लो है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देने की कोशिश करेगी। तो दैट इज़ नथिंग बट कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट। उसने बोला ठीक है, बट इतना ही है क्या इंटरेस्ट का, ये तो मेरा ही नुकसान है, एनबीएफसी खोल के ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं, ते कस्टमर्स का नाम का भी चीज़ होता है, क्विक प्रोसेसिंग है इसका मतलब कि तेरे पास एनबीएफसी जितने भी क्लाइंट्स आएंगे लेस फॉर्मेलिटीज़ मिलेगा उनको, प्रोसेसिंग जो है वो 30 मिनट्स के अंदर हो जाएगा। बोलेगा वाह बैंक में तो काफ़ी टाइम लगता है। मैंने बोला हाँ। लेस रूल्स एंड रेगुलेशन है, मतलब ये कि देख अगर तू बैंक खोलेगा तेरे को एसएलआर मेंटेन करना पड़ेगा, सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा आरबीआई के साथ। और अगर तू एनबीएफसी खोलता है तो तेरे को ऐसा कुछ फॉर्मेलिटी करना ही नहीं है। प्लस तेरे को न्यू ब्रांच भी खोलना है ना एनबीएफसी का, तो तेरे को
तू कैन ओपन एज मेनी एज, मतलब तू कितना भी ब्रांच खोल सकता है, दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। उसने बोला अच्छा वाह। मैंने बोला देख लोन्स टू इंडिविजुअल्स विद पुअर क्रेडिट रेटिंग, मतलब नॉर्मली क्या होता है, बैंक जो रहते हैं ना, बैंक वाले जो रहते हैं वो लोग का एक लेट्स से सिबिल स्कोर डिसाइड किया कि 750 तक वालों को हम लोग देंगे जो लोन है, बट जो एनबीएफसी वो मार्जिन रखता है कि 600 से 750 वाले तक ले सकते हैं, तो बेसिकली कस्टमर्स का फ़ायदा होता है ना इसके अंदर। तो उसने बोला कि हाँ यार बात तो सही बोल रही है। फिर वेराइटी ऑफ लोन्स, मतलब तू बैंक लोन दे सकता है, पर्सनल लोन दे सकता है, रिटेल लोन दे सकता है, होम लोन दे सकता है, गोल्ड लोन दे सकता है, व्हीकल लोन दे सकता है, मतलब दुनिया भर के लोन्स तो दे सकता है। तो कस्टमर्स आएंगे तेरे पास, टेंशन मत ले। उसने बोला ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बता, अच्छा चल मैं मान लिया, मैंने तेरा समझ गया, मुझे मेरे को इनकॉर्पोरेट करना है एनबीएफसी। ओके मतलब अभी तो वापस मेरे पास ही आएगा ना ये सब काम के लिए। उसने बोला हाँ ऑफ कोर्स, वेयर शुड आई गो एल्स। तो आई वाज लाइक ठीक है, देख इनकॉर्पोरेट करना है ठीक है, बट ना तेरे को एक फ़ायदा भी है, अगर तू इस टाइप का एनबीएफसी खोलेगा ना तो तेरे को इनकॉर्पोरेशन के लिए आरबीआई का अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसने बोला इस टाइप का मतलब क्या होता है। मैंने बोला देख एनबीएफसी में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट सर्टेन टाइप्स है ना वो आरबीआई ने बोला कि अगर आप इस टाइप का कर रहे हो, एनबीएफसी ओपन कर रहे हो, तो आपको आरबीआई तो आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं, यू गाइज आर एग्जेम्प्टेड। तो उसने बोला ठीक है कौन सा। मैंने बोला देख मर्चेंट बैंकिंग कंपनी खोलेगा, मर्चेंट बैंकिंग एनबीएफसी खोलेगा, निधि कंपनी खोल रहा है, इंश्योरेंस कंपनी खोल रहा है, चीट फंड्स खोल रहा है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी खोल रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में खोल रहा है, तो देखो तो तू एग्जेम्प्टेड है, तेरे को आरबीआई से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। उसने बोला वापस बता मैं देखूँ अगर मैं इसमें से कुछ खोल सकता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है देख, अगर सर्टेन एनबीएफसीज लाइक मतलब क्या, मर्चेंट बैंकिंग का एनबीएफसी खोल लिया तूने, निधि कंपनी खोल लिया, इंश्योरेंस चीट फंड खोल लिया, हाउसिंग फाइनेंस दैट इज रेगुलेटेड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक, या फिर स्टॉक एक्सचेंज भी अगर तू खोल रहा है, स्टॉक एक्सचेंज कंपनी, या फिर तू इंगेज है किसी बिजनेस में, इंगेज इन द बिजनेस ऑफ स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज, वेंचर कैपिटल, और सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए ये सब, तो भी तेरे को आरबीआई की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने बोला कि ठीक है, बट अगर मुझे इससे कुछ और खोलना है, मतलब ना मुझे मर्चेंट बैंकिंग खोलना है, ना मुझे निधि कंपनी खोलना है, ना मुझे इंश्योरेंस खोलना है, ना चीट फंड खोलना है, ना हाउसिंग फाइनेंस खोलना है, ना ही स्टॉक एक्सचेंज खोलना है, मुझे कुछ और खोलना है। तो मैंने बोला ओके मतलब काम बढ़वा के रहेगा, ही वाज लाइक ये। तो मैंने बोला ठीक है देख, रजिस्ट्रेशन जो होता है ना वो अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 होता है। उसने बोला ठीक है सेक्शन वाला काम तू ही निपटा ले। अच्छा ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन इसका एज अ कंपनी ही होता है, जैसे कंपनी ये बेसिकली एनबीएफसी इज अ कंपनी, तो रजिस्ट्रेशन होगा वो कंपनी एक्ट 13 के हिसाब से होगा। बट तेरा जो नेट ओन फंड है ना वो 2 करोड़ होना चाहिए। उसमें नेट ओन फंड 2 करोड़, मैंने बोला हाँ। तो उसने बोला मेरे पास तो 1 करोड़ है। मैंने बोला चल 1 करोड़ मेरे से ले ले, लेकिन 2 करोड़ तो होना चाहिए था नेट ओन फंड। बोला ठीक है, एप्लीकेशन देना पड़ेगा अब आरबीआई को। तो बोला ठीक है कैसे करना है, क्या करना है बता। ठीक है देख आरबीआई क्या क्या देखेगा पहले उसको सुन ले, कि कंपनी होना चाहिए। उसने बोला हाँ वो तो होगी, नेट ओन 2 करोड़ है। बोला हाँ ठीक है। मेन ऑब्जेक्ट तेरा जो होना चाहिए वो एनबीएफसी का होना चाहिए। बोला ऑब्वियसली उससे तो खोल रहा हूँ। और नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन मतलब आरबीआई देखेगी कि इन कंपनी में से कोई नहीं खोल लिया आपने। तो उसने बोला नहीं नहीं इसके अलावा ही खोलना है मुझे। मैंने बोला ठीक है देख, एक डायरेक्टर लगेगा, एक सीनियर बैंकर लगेगा, एक फाइनेंशियल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग मतलब होना चाहिए, और सिविल क्लीन सिविल रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तू फ्रॉड वॉड करके बैठा है, कुछ फ्रॉड वॉड तो नहीं किया उसने। नहीं, मैं तो एक डायरेक्टर लगेगा। उसने बोला हाँ वो तो मैं ही बन जाऊंगा। सीनियर बैंकर लगेगा एक। तो उसने बोला ठीक है चल, मेरा एक दोस्त है मैं दिखता हूँ। फाइनेंशियल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। उसने बोला वो तो कब का तेरा भाई हो, मैं पता है ना देखो। मैंने बोला ठीक है चल। तो बता, बोला कि अभी देख इतना टाइम पास मत कर, बता कि प्रोसीजर क्या है, मेरे को रजिस्ट्रेशन फाइल करना है, मुझे ये सब नहीं देखना आरबीआई क्या देखने वाला है क्या नहीं देखने वाला है, उससे मेरे को क्या लेना, मैं नहीं लेना देना है, वरना फ्रॉड वॉड क्या तो लग जाएगी तेरे। उसने बोला ठीक है चल बता अभी नेक्स्ट क्या है। मैंने बोला देख प्रोसीजर है, अगर तुझे एप्लीकेशन देना है आरबीआई को। तो उसने बोला बता प्रोसीजर। मैंने देख एनबीएफसी है वो मतलब तेरा जो एनबीएफसी रहेगा, तेरे को ऑनलाइन एप्लीकेशन देना पड़ेगा आरबीआई को। तो उसने बोला ठीक है ये काम तो तू भी कर सकती है। मैंने बोला ऑफ कोर्स मैं कर सकती हूँ, बट आई एम गोना चार्ज यू फॉर दिस वन। उसने बोला नहीं चल फ्री में कर। मैंने बोला ठीक है देख, सबसे पहले अपने को क्या करना है, आजा लैपटॉप पे बैठते साथ में। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कॉस्मोस दैट इज COSMOS.RBI.org.in पे जा। उसने स्पेलिंग बोर्ड, मैंने देख COSMOS cosmos.RBI.org.in। उसने बोला गया। मैंने बोला देख वहाँ पे साइड में ऑप्शन है कंपनी रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक कर। उसने किया। मैंने बोला एक फॉर्म आया देख उसको डाउनलोड कर वो फॉर्म। उसने बोला ठीक है अब क्या करना है। मैंने बोला देख अब फिल करते फॉर्म को प्रॉपर, जो भी अपना डिटेल्स है फिल किया, मिल के साथ में बैठ के। एनेक्जर था वहाँ पे। अब वहाँ पे C8 करके एक कॉलम है। उसने बोला ये C8 क्या है, अभी इधर क्या भरूँ। मैंने बोला देख रीजनल ऑफिस आरबीआई का नाम भरना पड़ेगा। उसने बोला ये क्या होता है। मैंने बोला एक सर्च करते।
एरिया के हिसाब से, रीजनल के हिसाब से कौन सा करेक्ट नेम है, करेक्ट ऑफिस ऑफ आरबीआई है। तो वी हैव टू पुट करेक्ट नेम ऑफ रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई। अंडरस्टूड? उसमें बोला रुक नेट पे सर्च करके मैं, ठीक है चल हो गया ना, हाँ अपलोड कर दे। अब कंपनी ने एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, दैट इज CIN। कंपनी ने एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा कि आपका हम रजिस्टर कर रहे हैं, और बोल रहा है कि कंपनी में यूज सच नंबर टू ट्रैक इट्स स्टेटस। मतलब कंपनी भी, मतलब हम लोग जो है ना, हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हम ट्रैक कर सकते हैं कहाँ तक प्रोसेस चल रहा है। देन NBFC रीजनल, या तो अगर तेरे को ये सब मचार नहीं करना है तो तू एक काम कर सकता है, NBFC का जो रीजनल ऑफिस है ना आरबीआई का, सॉरी आरबीआई का जो रीजनल ऑफिस है ना, वहाँ पे फिजिकल एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं तो आरबीआई के साथ। तो उसमें बोला नहीं यार, ऑलरेडी ऑनलाइन के ज़माने में क्या ही तेरे को फिजिकल फिजिकल कर रही है। फिर वो आया मेरे पास, बोला कि रोश हाँ देख फाइल तो वाइल तो कर दिया है, लेकिन मुझे एक बात बता, इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा रजिस्ट्रेशन के लिए NBFC के साथ। बेसिकली हम लोग को जो है ना वो रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी अटैच करना पड़ता है। तो तू था नहीं रूम में, तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तेरे अटैच तो कर दिए, सारे देख लिए मैंने, वेरीफाइड भी किए। तो उसने बोला क्या है, मतलब क्या क्या अटैच किया था तूने। मैंने बोला देख, तेरा जो NBFC कंपनी है ना, वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। पहले तो तू कंपनी है, वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तुझे देना पड़ेगा आरबीआई के पास। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देना पड़ेगा, जो हमने साथ में बैठ के डिसाइड किया था, उसमें ठीक है। बोर्ड रेजोल्यूशन है, बोर्ड रेजोल्यूशन मतलब जो डॉक्यूमेंट्स देना है मैंने फाइल किया है NBFC आरबीआई के साथ, वो मैं तुझे बता रही हूँ। देख सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन था वो डाल दिया, MOA डाल दिया मैंने तेरा। बोर्ड रेजोल्यूशन की जो फाइल थी उसमें मैंने मेंशन किया कि फेयर प्रैक्टिस कोड था, और पब्लिक के साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, और कस्टमर का कोई इंटरफेस नहीं है, और नेट ओन फंड भी था तेरे पास 2 करोड़ का, और बैंकर्स का रिपोर्ट दे दिया है मैंने, जो बैंकर्स ने तेरे को क्लीन रिकॉर्ड दिया है ना वो मैंने दे दिया था। तो इन शॉर्ट मैंने क्या क्या अटैच किया था उसमें, तेरा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया था, MOA दिया था, बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी दी थी, नेट ओन फंड बताया था 2 करोड़ का, बैंकर्स का रिपोर्ट दे दिया था। उसने बोला ठीक है। तो यहाँ तक स्टोरी होती है रजिस्ट्रेशन की। फिर वो आया मेरे पास, फिर बोला कि सुन ना, रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, बट आरबीआई क्या क्या फैक्टर्स देखेगी, बट वो मेरा रजिस्ट्रेशन जो मैंने किया वो अप्रूव तो करेगी ना। आई वॉज लाइक हाँ। तो ही वॉज लाइक ऐसे कैसे, इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रही है। मैंने बोला देख, तेरा जो NBFC है ना इज इन पोजीशन टू पेज प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिपॉजिट्स एज एंड वेयर देयर क्लेम अक्रू। मतलब क्या, तो मतलब मैंने बताया उसको कि तेरा जो NBFC है ना वो ऐसे पोजीशन पे होना चाहिए कि तेरा जो भी प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिपॉजिट्स है, मतलब जो भी कस्टमर तेरे प्रेजेंट और फ्यूचर में डिपॉजिट करने वाले हैं, तो उनको रीपे करने की ताकत रखना चाहिए जब भी तेरा क्लेम अक्रू होता है। तो वो मैंने देख लिया था, वो तो तेरा था एबिलिटी। तो सिमरा ठीक है, और क्या देखेगा आरबीआई। मैंने बोला देख, तेरा जो आरबीआई वो अफेयर्स ऑफ NBFC आर नॉट डेट्रीमेंटल टू इट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिपॉजिटर्स। उसमें बोला मतलब देख, तेरा जो NBFC है, तेरा जो अफेयर्स, तेरा जो काम है NBFC का, वो प्रेजेंट और फ्यूचर डिपॉजिटर्स के अगेंस्ट नहीं है। मतलब यू आर फ्रेंडली टू देम बट यू आर नॉट एन एनिमी टू देम। मतलब कि तेरा अफेयर्स ऑफ जो NBFC आर नॉट डेट्रीमेंटल टू इट्स प्रेजेंट और फ्यूचर डिपॉजिटर्स, प्रेजेंट और फ्यूचर डिपॉजिटर्स के खिलाफ नहीं, उनके साथ है। तो ये दोनों चीज़ तो आरबीआई देखेगी। पहला क्या बोला तूने, पोजेशन में होना चाहिए कि तेरा प्रेजेंट और फ्यूचर का डेट तू क्लियर कर सकती है क्या, मतलब जो भी तेरा डिपॉजिट का जो भी अमाउंट है वो अक्रू होगा तू भर सकती है क्या। दूसरा वो देखेगा कि तेरा जो अफेयर्स है, तेरा जो काम है NBFC का, दैट इज नॉट डेट्रीमेंटल टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिपॉजिटर्स, मतलब उनको फ्रॉडुलेंट करने के हिसाब से नहीं है। और जनरल कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट शैल नॉट बी प्रीजुडिस टू द पब्लिक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ इट्स डिपॉजिट। मतलब आउट अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, तो वो तेरा अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। तो ये 3 में तो तू पास है। चौथा क्या है, NBFC हैज़ एडिक्वेट कैपिटल स्ट्रक्चर एंड अर्निंग प्रोस्पेक्टस। मतलब तेरा जो NBFC है, तेरा एडिक्वेट कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें, सॉरी गाइस आई थिंक मिस हो गया था। NBFC जो तेरा है उसमें एडिक्वेट कैपिटल स्ट्रक्चर है, तेरा अर्निंग प्रोस्पेक्टस बराबर है। उसमें बोला ठीक है, ये भी है। अब ये वाला जो मेन है, ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शेल नॉट बी प्रीजुडिशियल टू द ऑपरेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर कंसिस्टेंट विथ मॉनिटरी स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अदर फैक्टर्स एज आरबीआई में स्पेसिफाई। ये वाला थोड़ा मेन है उसमें। ये क्या है, पढ़ जरा। मैंने बोला देख, ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन शेल नॉट, मतलब अगर वो लोग सर्टिफिकेट ग्रांट कर भी देते हैं तो वो प्रीजुडिशियल टू द ऑपरेशन, मतलब तेरा ऐसा कुछ काम नहीं होना चाहिए जो कि अगेंस्ट और मॉनिटरी स्टेबिलिटी के, इकोनॉमिक ग्रोथ के और अदर फैक्टर जो आरबीआई को ठीक लगे। उसमें बोला ठीक है, चल यहाँ तक तो मैं पास हो गया। तो मैंने बोला अगर देख आरबीआई सेटिस्फाई होती है ना कि तूने सारे जो भी आरबीआई ने पैरामीटर्स मेंशन किए तू सब में क्लियर हो रहा है, तो वो सर्टिफिकेट दे देगी। उसने बोला कितने टोटल क्राइटेरिया थे, तो मैंने बोला देख 1 2 3 4 5 5 क्राइटेरिया है।
उसने बोला एक बार वापस बताना। मैंने बोला ठीक है सुन, तेरा जो NBFC है ना, दैट इज नॉट हैज़ टू बी इन अ पोजेशन टू पे इट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिपॉजिटर्स एज एंड वेदर, मतलब तेरा लायकी है पे करने का तेरे डिपॉजिटर्स को प्रेजेंट में या फ्यूचर में। उसने बोला ठीक है, हिंदी में समझा रही तो समझ में आ गया। मैंने ठीक, तेरा जो अफेयर्स है ना NBFC का, दैट इज़ नॉट डेट्रीमेंटल टू योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिपॉजिटर्स। उसने बोला ठीक है, ये भी समझ गया। मैंने बोला तेरा जनरल कैरेक्टर है ना,